वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 12 और 13 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में 10 और 11 तारीख वाला जो क्लास था उसके करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो सार्क के लिए जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी। लोगों के अंदर जो सार्क के लिए डर है या फिर उस डर और नकारात्मक जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए ये सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हर साल 10 करोड़ लगभग 10 करोड़ सार्क हर साल मारे जाते हैं मछुआरों के द्वारा। और इसी के कारण है कि लगभग 1/3 यानी कि 1/3 प्रजातियां जो है सार्क की, यानी कि 33% जो प्रजाति है सार्क का, वो विलुप्त के कगार पे आ चुका है। और इसी के जागरूकता के लिए सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हर साल 14 जुलाई को। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य किया है। तो भारत जो है 2030 तक ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार हो रहे हैं उसको 2030 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार चल रहा है वो चल रहा है 33.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, जिसमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है मात्र 9.51 है और ऑस्ट्रेलिया कितना है 24.42 है। यानी कि भारत दे कम रहा है ले ज़्यादा रहा है, यानी कि यहाँ पे डेफिसिट है, यानी कि व्यापारीय घाटा चल रहा है। और व्यापारीय घाटा कितना चल रहा है भारत का, वो चल रहा है 14.91 बिलियन डॉलर का। 14.91 बिलियन डॉलर का भारत जो है डेफिसिट में है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड हो रहा है उसमें। और टोटल जो 33.91 है इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के आर्मी का जो अभ्यास होता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया हिंद, और ये हर साल होता है, एनुअली होता है। उसके अलावा नेवी का जो एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उसका नाम है ऑसिंडेक्स, और ये हर 2 साल पे होता है। उसके अलावा ककाडू भी होता है और मिलन भी होता है। ये तीनों जो है नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी करती है। उसके अलावा अगर एयरफोर्स का बात करें तो एयरफोर्स जो एक्सरसाइज करता है इंडिया के साथ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो करता है पिच ब्लेड। उसके बाद कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कि बहुपक्षीय हैं, बहुत सारे कंट्री मिलकर करता है। जैसे एक है मालाबार, और इसमें कौन भाग लेता है, इसमें क्वाड सदस्य भाग लेते हैं। और क्वाड में कौन कौन है, ये है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये चारों लोग भाग लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान दिया गया। लिवेबिलिटी मतलब रहने योग्य जो शहर है उसका लिस्ट जारी किया गया, उसमें कोपनहेगन जो है ये इसको पहला स्थान दिया गया है। कोपनहेगन वर्ल्ड का पहला स्थान दिया गया ग्लोबल मोबिलिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 वाला में। इंडिया की तरफ से अगर देखें तो इस लिस्ट में न्यू दिल्ली 120वें स्थान पे है, जो कि भारत के शहरों में सबसे पहला स्थान है। उसके बाद मुंबई है 121 पे, चेन्नई 123 पे है और बेंगलोर 127 पे है। वर्ल्ड में कोपेनहेगन पहला नंबर पे है, बीना दूसरे नंबर पे है, मेलबर्न और सिडनी ये तीसरे और चौथे स्थान पे है, दोनों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। उसके बाद 5वें नंबर पे ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यूसीसी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई ये कौन है, ये है सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है, और इनको यूसीसी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, उसमें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी वो जो महाराष्ट्र जो 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन किया था उसका भी अध्यक्ष थी। मध्य प्रदेश जो कर रखा है यूसीसी लाने के लिए उसके भी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष है। और उत्तराखंड जो यूसीसी ला चुका है उसके भी उच्च स्तरीय सदस्य की अध्यक्ष रही थी, कौन, रंजना प्रकाश देसाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से किस राज्य में बागवानी में शानदार प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जीता है। किस राज्य ने बागवानी में शानदार प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जीता है, तो ये जीता है गुजरात ने। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है बागवानी में शानदार प्रदर्शन के लिए एक अवार्ड जीता है, जिसका नाम क्या है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड।
2008 में एम.एस. स्वामीनाथन ने इसका रिकमेंडेशन किया था, इसको सुझाव दिया था कि ऐसा अवार्ड लेकर आए हम लोग। तो इसी का ये 17वां संस्करण हो रहा था अभी, एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव। उसमें राजनाथ सिंह ने ये अवार्ड दिया था गुजरात को। लिए कौन? गुजरात के जो कृषि मंत्री है, उनका नाम क्या है? जीतू बधानी। ये एक्सेप्ट किए। गुजरात में जो है 2030 का कॉमनवेल्थ होने वाला है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। इसका तैयारी चल रहा है जोर शोर से। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामोद्यान योजना, ग्रामोत्थान योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। उसके बाद एक और योजना है वहां से, मातृशक्ति योजना। मातृशक्ति योजना, इसमें क्या होगा? 2000 रुपया महिलाओं को मिलेगा। छठा क्वेश्चन है, एस जानकी 88 साल के वर्ष में निधन हो गया, वो कौन थी? ये एक सिंगर थी, गायिका थी एस जानकी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। निम्न में से किस स्थान पर मानस और महाभारत अंतरराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो मानस और महाभारत अंतरराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? बिश्केक में। और बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान का राजधानी है। किर्गिस्तान का करेंसी क्या होता है? किर्गिस्तानी सोम होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के 59वें प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में खबर था कि कीर स्टारमर जो है, कीर स्टारमर, ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, जो कि यूके के प्रधानमंत्री थे। और चूंकि कोई प्रधानमंत्री था नहीं, तो इसलिए केयरटेकर प्रधानमंत्री बने हुए थे। लेकिन अब एंडी बर्नहम को बना दिया गया है इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री। यूके का नया प्रधानमंत्री बन गए हैं एंडी बर्नहम। और ये क्रम के कितने होंगे? 59वां प्रधानमंत्री होंगे। निम्न में से किस स्थान पर एरो इंडिया 2027 नामक एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 2027 में होगा, फरवरी के आसपास में, एरो शो 16वां संस्करण, जो कि होगा कहाँ पे? ये मैंगलोर नहीं होगा, बेंगलोर में होगा। बेंगलोर में कहाँ पे? तो ये हलंका एयरबेस पे होगा, ये हलंका एयरबेस पे। और 15वां वाला जो संस्करण था, 15वां, वो भी बेंगलोर के हलंका में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और 2026 में कोई एयर शो नहीं हुआ है, 2025 में 15वां हुआ था, और सीधा 2027 में 16वां होगा। भारतीय वायुसेना को वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया? तो इसमें दिया गया 3rd। ओवरऑल देखेंगे तो छठा था, लेकिन कंट्री वाइज देखेंगे तो तीसरा स्थान पे था। पहला स्थान पे यूएसए है, और दूसरा स्थान पे रसिया है, तीसरा स्थान पे इंडिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या होगा? जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी। अभी अमित शाह 2 समझौता करवाए। एक तो था कावेरी जल विवाद, ये 4 राज्यों के बीच में था। दूसरा करवाए यमुना नदी, यमुना का पानी का, यमुना नदी समझौता, जिसमें राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ था। और दोनों का मध्यस्थता कौन किया था? अमित शाह किए थे। निम्न में से किसने ट्राइबेक्स नामक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ट्राइबेक्स नामक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ट्राइबेक्स से मालूम पड़ रहा है ट्राइबल के रिलेटेड है। और ट्राइबल मंत्री कौन है अभी? तो जुएल ओराम है, जुएल ओराम। जुएल ओराम जो है अभी जनजातीय मामले के मंत्री हैं, और ये उड़ीसा से सांसद है। निम्न में से कौन जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला बना भारत का पहला राज्य बन गया है? तो माचा चाय, जो कि जापानी चाय है, इसका उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। ऑप्शन नंबर डी। असम का एक बिहू पेपा है, बिहू पेपा जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको अभी जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 11 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स की। एआई समिट 2027 वाला कहाँ पे होगा? जेनेवा में होगा। और हैप्पी सिटी इंडेक्स में शामिल हुआ है एकमात्र शहर भारत का, जो कि है जयपुर। शिक्षकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य ने गुरु दक्षिणा नामक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। नाम क्या है? गुरु दक्षिणा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया रणछोड़लाल गोस्वामी। और राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किए गए हैं अमित गर्ग जी को। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में पिनाका नामक लंबी दूरी का गाइडेड मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से। और 18 मीटर जाप क्षमता वाला दूसरा बंदरगाह बन गया कामराज बंदरगाह। और पहला कौन था? पहला था विशाखापत्तनम।
इसरो ने गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है मध्य प्रदेश से। और भारत के जो 98वें ग्रैंड मास्टर है वो बन गए हैं अश्वथ एस। आधिकारिक तौर पर भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है उत्तराखंड उल्लास पहल के तहत। भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया IIT मंडी के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने किस देश के संबोधित करते हुए भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए? तो ये बन गए इंडोनेशिया के संसद में संबोधित करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में देखें 12 और 13 तारीख के करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में 11 तारीख के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।